बोलो आदिनाथ भगवान की जय। कलकत्ता से लेके सिंगापुर तक सब जगह से जय। आदिनाथ प्रभु की जय। मानसिंगाचार्य की जय। मैं एक लाइन पढ़ती हूँ, एक लाइन आप पढ़ना। कल्पान्तिकाल पवनोधत वह्निकल्पम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् वेत्स्वं जिगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तनजलं समयत्यशेषम् ये कीर्तन है। कीर्तन ऊपर में जो रेफ रहता है ना वो र रहता है, और लास्ट में जो बिंदी रहती है वो म रहता है। तो जल के ऊपर की बिंदी जलम, और ये त्वन्नाम न दो बार है, त्वन्नाम, और कीर्तन जलम सम यत्य शेषम। हे भगवान, प्रलय प्रलयकालीन महावायु की झकोरों से धधकती हुई भीषण दावानल की प्रचंड आग भी, ऐसी आग जो बहुत भयंकर है, बहुत भीषण है, जिसकी चिंगारियां आकाश की ओर उड़ रही है। ऐसी आग निकल रही है, चिंगारियां उड़ रही है, और जो आग समस्त संसार को ही भस्मसात करती हुई सी जान पड़ती है। ऐसी आग, ऐसी आग देखियो जिससे ऐसे लगता है सब कुछ जला के मिटा डाले। ऐसी भयंकर दावाग्नि भी आपके पवित्र नाम स्मरण रूपी जल से तुरंत बुझ जाती है। अग्नि को कैसे बुझाते हैं नूसी बेटा? जल से। यस, तो भगवान की भक्ति रूपी भक्ति रूपी जल से तुरंत ऐसी आग मिट जाती है। दावानल जैसी आग जो कभी नहीं मिटती है। तो कभी आग लगे ना तो 40 नंबर श्लोक का अब हमें भावपूर्वक चैंटिंग करना चाहिए। तो वैसी आग को भी मिटाने के लिए ये सक्षम है। 41। अब इसमें किसका है? सांप जो काट लेता है किसी को, सांप का विष काटने के बाद तो आदमी को बोलते मर ही जाएगा, उसका विष उतारने का, सांप की जहर का उतारने का। रक्त क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोधतं फणितमुत्फणमापतन्तम् देखो ये जो आधा अक्षर आता है ना मुत्फण, उसको त छूटा है ये मुत्फण। क्रोधोदतम, त के ऊपर बिंदी है, माँ पढ़ेंगे। आक्रामति क्रमयुगेन निरस्त संकस त्वन्नामनागतमनिहृदयस्य पुंसः हे वीतरागी प्रभु, जिस भक्त पुरुष के हृदय में सर्प को शांत कर देने वाली आपके नाम रूपी नाग दमनी जड़ी बूटी है। कैसी जड़ी बूटी? जो सांप के कांटे को भी, जहर को उतार दे। वह भक्त पुरुष भय रहित होकर, मतलब निडर होकर, डर नहीं लगता उसे, क्रोध से ऊपर की ओर
फन को उठाए। लाल लाल आंखें वाले, जब गुस्सा आता है तो आंखें कैसी हो जाती है, लाल। कोयल की गर्दन समान काले सांप के सामने आ जाने पर निर्भय होकर सांप को लांघ कर चला जाता है। तो हम ये 41 नंबर का स्तवन करते हैं। रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम, क्रोधोदतम फणित मुत्फण पतंतम। ऐसे सांप तो फण फैलाता है, ऐसे ऐसे फण फैलाता है, गुस्सा करता है, आंखें लाल करता है, वैसे सांप का भी कोई असर नहीं पड़ता। मैम फन का मतलब क्या होता है? फण जो सांप का ऐसे बना हुआ रहते हैं ना, अब हमारे जो पार्षद प्रभु है उसके ऊपर धरेंद्र पद्मावती फण बैठा के रखते हैं ना, ऐसे उसको फण बोलते हैं। ओके मैम। क्रोधोदतम मतलब क्रोध से फुंफकारते हुए, सांप लोग ऐसे फुंफकारते हैं ना क्रोध से, वो क्रोध से फुंफकारते हुए। अब 42, वल्गतुरंग गज गर्जित भीमनाद, तुरंग गजगर विमानाद, माजो बलम बलवतामपि भूपतीनाम्, माजमो बलम बलवत्तमतीनाम्, उद्वदिवाकर मयूख शिखा पवित्र, दिवाकर मयूख शिखा पवित्र, त्वत्कीर्तनात्म इवाशुभिदामुपैति, तव केनात्म इवाशुभिदामुपैति। हे आदिश्वर विभो मतलब हे आदिनाथ भगवान, जिस भीषण रण क्षेत्र में, रण मतलब युद्ध में, जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था उसे रण क्षेत्र बोलते हैं। घोड़े क्या करते हैं, उछाल मारते हैं, हिनहिनाते रहते हैं, हाथी भयंकर चिंगाड़ करता रहता है, आ ऐसा युद्ध भूमि जहाँ हाथी चिंगाड़ता है, घोड़े हिनहिनाते हैं, शत्रु पक्ष की राजा की सेना अत्यंत शक्तिशाली हो, शत्रु राजा की सेना आपके नाम का उच्चारण होते ही क्षण भर में ऐसे तितर बितर हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार छिन्न भिन्न हो जाता है। जैसे सूर्य उगते ही अंधेरा इधर उधर चला जाता है, वैसे ही आपका नाम लेते ही युद्ध में जब हम किसी के सामने युद्ध करते हैं तो शत्रु सेना छिन्न भिन्न हो जाती है और आपके भक्त को शत्रुओं का भय नहीं होता। मैम इसका मतलब है कि जब हम वॉर करते हैं तो फिर वो दुश्मन चल ही जाती है। हाँ, क्योंकि इसमें ऐसा लिखा है कि ऐसी दुश्मन जिनकी शक्तिशाली सेना है, बहुत हाथी है, घोड़े हैं, हाथी उछल रहे, घोड़े उछल रहे, हाथी चिंगाड़ रहे, ऐसी सेना और हमारी सेना बहुत कम है, फिर भी हम प्रभु की भक्ति कर रहे हैं तो हमारी विजय हो जाएगी, ऐसा है इसमें। समझ गए बेटा? हाँ मैम, तो मतलब कि अगर हमारे पास कम सैनिक है और हमारे दुश्मन के पास ज्यादा सैनिक है तो फिर हम तो भी हमारी विजय होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास भगवान आदिनाथ की भक्ति है, भक्ति करके हम उनसे जीत जाएंगे। किस लिए बोलो? कैसे जीत जाएंगे उनसे, हम लोग सेना कम होते हुए भी? क्योंकि हम आदिनाथ भगवान की भक्ति करते हैं। आदिनाथ भगवान के भक्त है, भक्ति कर रहे हैं, हमारे पास सैनिक कम है, हमारे पास घोड़े कम है, हाथी कम है,
फिर भी हम जीत जाएंगे क्योंकि हम भक्ति अच्छे से कर रहे हैं भगवान की। महाभारत में ऐसे ही हुआ था ना। यस मैम। किसके पास ज्यादा सेना थी? दुर्योधन के पास। और युधिष्ठिर के पास सेना कम थी, फिर भी जीत किसकी हुई? सत्यमेव जयते। जो सच का साथ देता है उसकी जीत होती है। जो सच का साथ नहीं देता है ना, वो धर्म कर ही नहीं पाएगा। उससे भक्तामर जी का पाठ होगा ही नहीं, उसको कंटाल आएगा, वो बोलेगा छोड़ो बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। और जो करता है वो धर्मात्मा है, भगवान का भक्त है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भगवान तो चले गए सिद्धालय में, अब भगवान कैसे रक्षा करेंगे, लूसी ऐसा पूछ सकती है। इसीलिए भगवान के रक्षक देवी देवता सबकी रक्षा करते हैं। भगवान तो सिद्धालय में है, रक्षक देवी देवता स्वर्ग में है। वो देखते हैं जिनेंद्र प्रभु के भक्त कष्ट में है तो वो आकर के उनकी हेल्प करते हैं। मैम मुझे तो लगा था कि भगवान इनको बताते हैं कि भगवान कभी भी पृथ्वी में नहीं आते। एक बार भगवान सिद्ध बन गए, सिद्धालय में चले गए, अब वो कभी भी नहीं आते। अब जो भी चमत्कार होता है वो उनके भक्तों के द्वारा होता है। और हम क्या करते हैं, हमारी भक्ति में यदि शक्ति है तो भगवान के जो रक्षक देवी देवता है वही आकर के हमारा काम कर देते हैं। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह। कुंत्रा भिन्न गज शोणित वारिवाह। वेगावतार तरणातुर योध भीमे। वेगावतार तर्ण योधा भीमे। युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षा। जयं विजित दुर्जय जय पक्षा। त्वत्पाद पंकज वनाश्रयणो लवन्ते। त्वत्पाद पंकज वनश्रेणो लपते। हे प्रभु, घनघोर भीष्म संग्राम में बर्छी भाले की नोक से छिन्न भिन्न किए हुए हाथियों के खून की नदियों सी बह निकली हो। ऐसी युद्ध कि हाथियों का खून निकल रहा हो। ऐसे युद्ध भूमि से बच निकलने के लिए आतुर योद्धा भी, ऐसा योद्धा बेचारा फंस गया है युद्ध भूमि में, खून निकल रहे हैं किसके, हाथी वाथी के। और ऐसे योद्धा भी जब आपका चरण कमल रूपी वन का आश्रय ले लेता है तब भक्त योद्धा भी बात ही बात में दुर्जय शत्रु पक्ष को जीतकर विजयश्री को प्राप्त कर लेता है। किसे प्राप्त कर लेता है? विजयश्री को। कौन योद्धा? कहाँ का? जब वो योद्धा आपको ध्याता है, उसके चारों में कितने भी शत्रु हो लेकिन वह युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह। गज किसको बोलते हैं? हाथी को। वेगावतार तरणातुर योध भीमे युद्धे जयम विजित दुर्जय जय पक्षा। ऐसे युद्ध जिसको विजय पाना नामुमकिन है। त्वत्पाद पंकज वनाश्रयणो लवन्ते। आपके चरण कमल रूपी रज की शक्ति से ऐसा युद्ध भी जीत लिया जाता है। योग भीमे मतलब योद्धाओं के कारण भयानक युद्ध में। अब ये 44 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे हम लोग। अम्बो निधो क्षुभित भीषण नक्र चक्र। तीन पीठ भय दोलवण बाण वाको। रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रा।
त्रासं विहाय भवतः व्रजन्ति। क्या कौशल, कितना बढ़िया से 40 नंबर पढ़े हो सुकौशल मुनिराज। याद था ये थोड़ा बहुत। सुकौशल मुनिराज की जय हो। नो मैम। सुकौशल मुनिराज की जय आप भी बोल सकते हो बच्चे। हाँ। क्या है इसमें? हे तीर्थंकर देव, विकराल मगरमच्छ। मगरमच्छ किसको बोलते हैं? क्रोकोडाइल। कहाँ रहता है क्रोकोडाइल? कौशल, सिद्धि बेटा, क्रोकोडाइल कहाँ रहता है? पानी में। हाँ, तो क्या बोला? विकराल मगरमच्छों से सहित उछाल मारते हुए जलचर प्राणियों के समुदाय युक्त बड़वानल की आग की लपेटों से सहित महासमुद्र में तूफानी हवाओं से उछलती हुई ऊंची ऊंची तरंगों के कारण डगमगाता हुआ जहाज। जहाज कहाँ चलता है? समुद्र में। जब वो जहाज फंस जाता है तब वहां पे भी आपका नाम स्मरण करते ही सब विपदाओं से बचकर सकुशल अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। कैसे समुद्र से? ऐसा समुद्र जिसमें नीचे तो क्रोकोडाइल है, ऊपर जहाज फंस चुकी है, कैसे निकलेंगे? तो वैसे वाले चीज से निकलने के लिए 44 अम्भो निधो क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोलवण वाण वाग्नो रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रास त्रासम विहाय भवत स्मरणात् व्रजन्ति। क्षुभित मतलब क्षोभ, भीषण मतलब भयंकर, भय दोलवण मतलब भय के उत्पादक एवं भयंकर, वाग्नि मतलब बड़वानल से युक्त, अम्भोनिधो मतलब समुद्र में। तो समुद्र में जब जहाज फंस गया और एकदम तरंगे चल रही है, नीचे मगरमच्छ क्रोकोडाइल है, ऐसे से भी बच के निकल सकते हैं। कब? जब 44 नंबर श्लोक का उच्चारण करें। अब मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट 45 नंबर श्लोक को पढ़ाने जा रही हूँ, जिसको करके लोग असाध्य रोग से ठीक हो जाते हैं। कोई भी बीमारी होती है तो उससे ठीक हो जाती है। कभी भी आजमाना, कोई भी व्यक्ति बीमार हो 45 नंबर का श्लोक से ठीक हो जाता है। मैं एक लाइन पढ़ूंगी, फिर आप लोग बोलना। उद्भूत भीषण जलोधर भार भुग्नः त्वच्यां दशामुपगताश्चित् जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या। मर्त्या र ऊपर है ना, रेफ, उसको पहले पढ़ेंगे। मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपः ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। इससे कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक कर ली गई है, पता है आप लोग को? कभी भी किसी के घर में कोई भी बीमार हो तो ये श्लोक का उच्चारण करें। इसमें क्या है, एक जलोदर बीमारी होती है जो बहुत भयंकर होती है, जो इसको हो जाती है वो उसको मार के ही छोड़ती है। तो जिस मनुष्य को भयंकर जलोदर आदि दारुण रोग हो जाने से जिसकी कमर ऐसी हो गई है, झुक गई है एकदम, और मूल्यवान औषधियों को लेते रहने पर भी जिनके घर वालों को उनके जीने की आशा ही नहीं लगती कि अब ये जिएगा, ऐसी जो सोचनीय दयनीय अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, वे भी जब आपके चरण कमल की रज रूपी अमृत की भक्ति पूर्वक अपने शरीर पर लगाते हैं, क्या लगाते हैं?
आपकी भक्ति पूर्वक भक्ति करके जो कमलों की रज मने धूल, चरण कमल की धूल, किनकी चरण कमल की कौशल बेटा? भगवान की। भगवान की चरण कमल की धूल जब लगाते हैं ना, तो ऐसी असाध्य बीमारी भी ठीक हो जाती है, जलोदर जैसी, जिससे शरीर ऐसे झुक गया, सब परिवार वाले सोचे ये तो अब जाने वाला है, और वे क्या होते हैं, न ही सिर्फ ठीक होते हैं बल्कि सुंदर कामदेव जैसे बन जाते हैं। क्या लिखा? अद्भुत भीषण जलोदर, जलोदर मतलब बीमारी है बहुत खतरनाक। जूं खा लेते ना, जूं माथे में जो जूं चलती है ना, वो अगर पेट के अंदर चली जाए तो जलोदर जैसी बीमारी हो जाती है। तो उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः सोच्याम दशा मुपगता शुद्ध जीवितासा, उनकी जीवने की आशा खत्म हो चुकी है। तत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, आपके चरण कमल के रज मिट्टी धूल लगा लेने से मर्त्या भवंती मकर ध्वज तुल्य रूपा, मरने वाला इंसान कामदेव जैसा सुंदर। नानी करा हमको आता है। हाँ बेटा, हमको ही करा आता है। आता है ना? इसका अर्थ बताओ अब सिद्धि मुझे आप। अर्थ नहीं आता मैम। अर्थ अभी तो बताया मैंने। नुसी आप बताओ अर्थ। जब कुछ भी रोग हो जाए, कुछ भी बीमारी हो जाए, तो फिर ये हमको भगवान के चरण छूने चाहिए और मंदिर जाना चाहिए। कभी भी असाध्य रोग बीमारी हो जाती है जो ठीक होने से रही, वैसी बीमारी में भी यदि हम भगवान के चरण कमल की धूल लगा लेते हैं तो हमारी वो बीमारी ठीक हो जाती है और हम कामदेव जैसे सुंदर हो जाते हैं। कामदेव से सुंदर कोई नहीं। जैसे नूसी की बहन स्वस्ति कितनी सुंदर है, सिद्धि कितनी सुंदर है, क्यों सिद्धि बेटा? और कौशल तो पूरा मुनिराज बन के ही मानेगा। क्या प्यारा प्यारा बच्चा। उसी को ऐसा ज्ञान है, ज्ञान के संग उसका ऐसा वैराग्य है कि जैसे आदिनाथ प्रभु की दो बेटी थी, ब्राह्मी और सुंदरी। उन्होंने क्या सोचा था कि अरे तीर्थंकर प्रभु की तो कभी लड़कियां पैदा नहीं होती, हमेशा बेटे होते हैं, हम कैसे पैदा हो गए, ये हुंडा और सर्पनी काल का दोष है। चलो मेरे प्रभु को किसी के आगे झुकना पड़े, मेरे पापा को, इससे अच्छा हम वैराग्य जीवन ले लेते हैं और माता जी बन जाते हैं। तो आदिनाथ प्रभु की दोनों पुत्रियां कौन सी? ब्राह्मी और सुंदरी, दोनों ने माता जी बन गई। क्योंकि अगर शादी करती तो बेटी के बाप को झुकना पड़ता है, तो बोले मेरे पापा तीर्थंकर, वो किसी के आगे मेरे लिए क्यों झुकेंगे, चलो हम वैराग्य ले लेते। आगे पढ़ना है और 3 श्लोक कि आज बस करे? बोलो है ना? चलो, आपाद कंच मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा, गाढ़ं विहन्नि गणकोटि निगृष्ट जंगा, मंत्रमनिशं मनुजास्परन्ता सत्या स्वयं विगतपन्य भवन्ति। अगर किसी व्यक्ति को कोई ऐसे जकड़ ले कि ऊपर से नीचे तक सांकल से जकड़ ले, बंद कर दे उसको, तो वो कैसे छूटेगा? तो इसमें क्या बोला? जिनका शरीर पैर से लेके गले तक लंबी चौड़े बड़े बड़े सांकलों से जकड़ दिया। जैसे हम लोग बाहर जाते हैं तो अपने बैग को क्या करते हैं, ट्रेन में सांकले से लगा देते, कोई लेके नहीं भाग जाए।
तो जिस व्यक्ति को पैर से लेकर के गले तक जकड़ दिया सांकलों से, वो जंजीरों के किनारों से रगड़ से किसी की जंघाएं बुरी तरह छिल गई है। जंघा, पैर, पैर, वो सांकल जो है लोहे की उससे छिल चुकी है। ऐसा कारागृह में बंदी पुरुष, जेल में बंद पुरुष, सर से लेके पांव तक बेड़ियों से जकड़ा हुआ और उसकी जांघें में छीलन मार गई है एकदम लोहे की बेड़ियों से। वो भी जब आपका नाम रूपी स्तवन मंत्र का करता है तो तुरंत ही क्या हो जाता है? बंधन से मोक्ष एकदम। आपाद कंठ मरु श्रृंखल वेष्टितांगा। आपाद कंठ मतलब पैर से लेके कंठ तक। गुरु श्रृंखल मतलब बड़ी बड़ी सांकलों से। वेष्टितांगा मतलब वेष्टित शरीर वाले। गाढ़म बृहन्निगड़ कोटि निकृष्ट जंघा। बृहन्निगड़ कोटि माने बड़े बड़े बेड़ियों के किनारे से, निकृष्ट जंगा मतलब जिनकी जंगाएं फीस गई है। नाम मंत्र मनुसम मनुजास्परन्तः। नाम मंत्र मतलब आपके नाम रूपी मंत्र को सत्य स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। विगत बंध भया मतलब बंधन के भय से रही। तो इसका क्या मतलब हुआ? सर से लेके पैर तक। कौशल क्या है पैर से लेके सर तक? हाँ बेटा, कौशल सर से लेके पैर तक क्या है? नुसी बेटा, सर से लेके पैर तक, सर से लेके पैर तक क्या बंधा हुआ है? हाँ, वैसे भी कड़िया टूट जाती है क्या करने से? भगवान का नाम स्मरण करने से। जेल में ऐसा होता है। मानतुंगाचार्य को, हाँ बेटा, मानतुंगाचार्य को जेल में ऐसे ही कड़ियों से बांध करके डाल दिया गया था, सर से लेके पैर तक। 46 नंबर का श्लोक। सारी कड़ियां धड़ 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 खुल जाती है। 47। मत्ता द्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाही। संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्तम। तत्याशुना समुपयाति भयं विएव। यस्तावकं स्तवमिमं मतिमान् धित्ते। जो विवेकशील बुद्धिमान भद्र पुरुष आपके इस परम पवित्र स्तोत्र का श्रद्धा सहित पाठ करता है, जो भी व्यक्ति आपके नाम का पाठ करता है, वह हमेशा हमेशा के लिए मदोन्नत हाथी, कुद सिंह, भवकता हुआ दावानल, भयंकर शाप, भयानक युद्ध, निक्षुभ समुद्र, असाध्य जलोदर बीमारी, बेड़ियों के बंधन से सहित कारागृह जनित 8 प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। 47 में सब चीज को ले लिया। सिंह का भय, सर्प का भय, अग्नि का भय, ये सारे सब चीजों के, भयानक युद्ध का भय, सबसे वह बाहर निकल आता है। कौन कौन बाहर निकल आता है नुसी? हम सब। हम सब नहीं, जो
जो भी भक्त भगवान की भक्ति करता है वही। मत्त द्विपेंद्र मृगराज दवान लाही। दावानल मतलब अग्नि से, संग्राम मतलब युद्ध, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्तम, तत्याशुनाश मुपयति भयम मेव, यस्तावकम स्तवमिमतिमान धिक्ते। तो जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति और पूजा करेगा, मत्त द्विपेंद्र, मत्त किस लिए है? गजराज, द्विपेंद्र मृगराज माने सिंह, सिंह, सिंह को मृगराज बोलते हैं। दावानलाही अग्नि, सांप, संग्राम मतलब युद्ध, वारिधि मतलब समुद्र, महोदर मतलब जलोधर, बंधनोत्थम मतलब बेड़ियों के बंधन से, तत्याशु उसके, मुपयाति तत्याशु नाश मुपयाति भयम विवेव, भय से तुरंत बाहर निकल आता है। यस्तावकम स्तवमिम मतिमान दिखते, तुम्हारे स्त्रोत को जो पढ़ता है वह मृग का भय, गजराज का भय, अग्नि का, सांप का, युद्ध का, समुद्र का, सारे भयों से बाहर निकल आता है। अब अंतिम श्लोक भक्तामर जी का मोक्ष लक्ष्मी के लिए, जिनको जिनको भगवान बनना है उसके लिए यह श्लोक है। मैं एक लाइन पढ़ूंगी, तत्पश्चात आप लोग रिपीट करना। स्तोत्र स्त्रजम तजिनीन्द्र गुणैर्निबद्धः, भक्त्वा मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पान्, धत्ते जनो यह कंठगतामजस्त्रम्, सम्मान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मीः, हे जिनेश्वर देव, मैंने मानतुंगाचार्य ने भक्ति भाव से आपके गुणों की यह स्तोत्रों की माला रची है, जो मनोहर वर्ण रूप बहुरंगी भावों से युक्त है। जो भक्त जन आपकी भक्ति में लीन होकर इस स्त्रोत को कंठ से धारण करेगा, वह जगत के ऊंचे सम्मान को प्राप्त होगा। क्या चीज को? ऑनर, यू विल गेट द ऑनर, तथा समृद्धि, स्वर्ग, मोक्ष रूपी लक्ष्मी स्वयं ही उसके पास चली जाएगी। कौन कौन मिलेगी? मोक्ष लक्ष्मी। तम्मान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी, मोक्ष रूपी लक्ष्मी भगवान बन जाएंगे। ये है अंतिम कड़ा भक्तामर जी का। लूसी ने एक सवाल किया था, मैं माँ जितना सब कैसे होगा, लेकिन हमारा अच्छे से हो गया, समझ में भी सबको आ गया। ये 48 नंबर का श्लोक मोक्ष लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है। स्तोते स्त्रजम तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धम्, भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पा, धत्ते जनो कंठगतामजस्त्रम्, तम्मान तुंगमवशा शमुपैति लक्ष्मी। मैम 44 से लेकर 48 तक आता है। हाँ बेटा, हम लोग को पूरा 44 से लेकर पूरा 48 तक आता है लास्ट का। मैं एक दिन एग्जाम लूंगी, किसको किसको 48 तक आता है, और एक एक श्लोक पूछूंगी, फिर उस पे प्राइज भी रहेगा, क्विज भी रहेगा, सब करूंगी एक दिन। तुम लोग सब रेडी हो जाओ। 2 नंबर नहीं आता हमको, याद करो बढ़िया से। 2 नंबर की ढाल और 48 श्लोक, ये सबको प्रिपेयर करो, फिर मैं इसका एग्जाम लूंगी बच्चों। ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू हम कैसे अच्छे से समझाने के लिए। आप लोग अपने जीवन में उतारो, अपना भला करो। जो जो मानतुंगाचार्य ने लिखा है, क्या क्या लिखा है, उसको विजुअलाइज करके श्लोक बोलना, तो फल डबल मिलेगा।
वरना आधा, क्योंकि कृत कारित अनुमोदना। मन वचन काय, कोई कर रहा है तो उसकी बड़ाई करना, अनुमोदना करना, उससे पुण्य उठाना। मन वचन काय, मन से भी करना, वचन से भी करना, काया से भी करना, तो पुण्य ज्यादा होगा। हम लोगों ने पूरा 48 श्लोक कर लिया है, समझ लिया है। अब जिसको भी कोई बीच से कुछ पूछना हो पूछ सकता है, कोई भी श्लोक के बारे में। और भाव से पढ़ना हमेशा सारे श्लोकों को। किसी को कुछ पूछना है बच्चों? नहीं तो आज के लिए सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र मैम, सबको जय जिनेन्द्र।